जो मिट्टी में पोषक तत्व मौजूद होता है और पौधों की वृद्धि के लिए आवश्यक है वो लोहा है। ऑप्शन में बी इसका राइट आंसर है, ध्यान रखिएगा आप सभी, याद रहेगा आप सभी को। अगला क्वेश्चन कर लेते, क्वेश्चन 15, किस विटामिन की कमी से रतौंधी हो सकती है? तो ये तो सभी को पता होंगे कि विटामिन ए की कमी से रतौंधी होता है और इसका रासायनिक नाम क्या है? तो रेटिनॉल इसका रासायनिक नाम है, ध्यान रखिएगा, रेटिनॉल इसका रासायनिक नाम है, रतौंधी रोग होता है। विटामिन सी की कमी से स्कोर्बी रोग होता है, ध्यान रखिएगा आप सभी, लिख देते हैं स्कोर्बी होता है। और विटामिन ई का रासायनिक नाम क्या है? तो टेकोफेरॉल, ध्यान रखिएगा आप सभी। विटामिन के का रासायनिक नाम फाइलोक्विनोन, विटामिन के का फाइलोक्विनोन, ध्यान रखिएगा आप सभी। और विटामिन सी का स्कॉर्बी एसिड। अगला क्वेश्चन देख लीजिए, वायुमंडल में कौन सी गैस प्रचुर मात्रा में उपलब्ध है? तो इससे पहले आपको बताए थे कि वायुमंडल में सबसे अधिक मात्रा में जो गैस है वो है नाइट्रोजन, कितना है? 78%। इससे पहले भी आपको बता चुके थे। ऑक्सीजन कितना बताए थे? 21%। कार्बन डाइऑक्साइड क्या बताए थे आपको कि 0.03% है। इसको जरूर याद रखिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम्स के लिए और कई बार क्वेश्चन पूछा जा चुका है फ्रेंड, ध्यान रखिएगा आप सभी, याद रहेगा आप सभी को। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, न्यूक्लियर रिएक्टर में भारी जल का प्रयोग किस तरह किया जाता है? न्यूक्लियर रिएक्टर में भारी जल का प्रयोग जो किया जाता है वो किस रूप में किया जाता है? मॉडरेटर के रूप में करते हैं, ए राइट आंसर रहेंगे, क्लियर है, मॉडरेटर के रूप में करते हैं। अगला है ओरियन क्या है? इससे पहले आपको बताए थे ओरियन के बारे में कि ये एक तारामंडल है, तो ए राइट आंसर रहेंगे, ध्यान रखिएगा। ओरियन क्या है? तारामंडल है। जैसे सप्तऋषि के बारे में बताए थे वो भी क्या है? एक तारामंडल है। बाकी बात उल्का, उल्का पिंड तो आप सभी जानते ही होंगे, ग्रह के बारे में जानते होंगे। आकाशगंगा, जो कि हम सभी का आकाशगंगा का नाम क्या है? मिल्की वेब। अगला क्वेश्चन देख लीजिए, दूध से दही जमना डैश होता है? तो दूध से दही जमना जो है लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया के कारण जो है कि दूध से दही बनता है, ए राइट आंसर रहेंगे। अगला देख लीजिए, नमक का रासायनिक फार्मूला क्या है? कहे तो नमक का रासायनिक सूत्र क्या है? NaCl, ध्यान रखिएगा, सोडियम क्लोराइड। NaCl जो है ये नमक का रासायनिक सूत्र है और रासायनिक नाम क्या है? सोडियम क्लोराइड, सोडियम क्लोराइड, ध्यान रखिएगा आप सभी। अगला देख लीजिए, यूरिया उर्वरक डैश है? चलिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर बताएंगे। यूरिया उर्वरक डैश है? नाइट्रोजनी है, ध्यान रखिएगा आप सभी, ए राइट आंसर रहेंगे। अगला देख लीजिए क्वेश्चन नंबर 22, प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया के लिए क्या जरूरी है? प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया के लिए क्या क्या जरूरी होता है तब हमको ऑक्सीजन प्राप्त होता है? तो हम सभी कह सकते हैं ये सभी है। कार्बन डाइऑक्साइड और पानी होना चाहिए, सूर्य का प्रकाश भी मिलना चाहिए और क्लोरोफिल भी होना चाहिए, तभी प्रकाश संश्लेषण होता है, उसके बाद हमें ऑक्सीजन प्राप्त होता है, क्लियर है। अगला है, प्रकाश के एक स्पेक्ट्रम में कितने रंग होते हैं? तो आप सभी को पता होंगे कि इंद्रधनुष में जो रंग होता है वो 7 रंग होता है, तो प्रकाश के स्पेक्ट्रम में 7 रंग ही होता है, ध्यान रखिएगा आप सभी। वो रंग का नाम क्या क्या है? तो ध्यान रखिएगा, लाल, नारंगी, पीला, हरा, नीला, इंडिगो और बैगनी होता है, तो ये कुल 7 रंग होता है फ्रेंड। अगला देख लीजिए, पोलियो किसके कारण होता है? तो पोलियो जो होता है ये वायरस के कारण फैलता है। निम्नलिखित में से कौन सा रासायनिक ऊर्जा विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है? यहां समझिएगा क्या कर रहा है, रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित कर रहा है। तो सबसे पहले यहां देखिए रासायनिक ऊर्जा है कौन सा, किसमें रासायनिक ऊर्जा पाया जाता है? तो बैटरी में पाया जाता है, तो ध्यान रखिएगा ऑप्शन में सी राइट आंसर रहेंगे। ऐसे बैटरी क्या होता है? डीसी होता है। बैटरी क्या होता है? डीसी होता है। और ये क्या है? रासायनिक है। ये क्या करता है? विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है। तो पहले बैटरी चार्ज होता है, उसके बाद ये क्या करता है? विद्युत उत्पन्न करता है। तो ध्यान रखिएगा ऑप्शन में सी राइट आंसर हो जाएंगे, क्लियर है। डायनमो क्या करता है? यांत्रिक ऊर्जा से विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है। डायनमो यांत्रिक ऊर्जा से विद्युत ऊर्जा में। मोटर का काम क्या है? विद्युत ऊर्जा से यांत्रिक ऊर्जा में। विद्युत ऊर्जा
वो क्या करता है, यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तित